बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। मेरे भाइयों, रेशेदार कद्दू की बर्फी किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। जो लंबे होते हैं उनको लौकी कहा जाता है, जो इस तरीके से गुलाई में होते हैं उसको कद्दू कहा जाता है। कोई फर्क नहीं है, कुदरत का एक निजाम है। अल्लाह ताला ने वो लंबे बना दिए, ये गोल बना दिए। आप लौकी, उसको लौकी कहते हैं, इसको कद्दू कहा जाता है। आपको वो अवेलेबल है वो ले लें, ये मिलते हैं ये ले लें, कोई मसला नहीं है। 1 kg इनका वजन है। रेशेदार बर्फी बनेगी, कलरफुल होगी, कमाल की तैयार होगी। 1 किलो हमने 1 kg ले लिए ये कद्दू। इनको हम ये वाला हिस्सा भी उतार देंगे, ये वाला भी उतार देंगे, सबको छील लेंगे। ठीक हो गया। तमाम कद्दू हमने छील लिए। हम कद्दूकश ले लेंगे बारीक वाली साइड से, इससे हम यहाँ पे इसको कद्दूकश करेंगे। रेशे तैयार होंगे इसके फिर इस तरीके से, देखें इस तरीके से। सारे कद्दू लौकी इसको हमने इस तरीके से कद्दूकश कर लिया, रेशे तैयार कर लिए। अब हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से कद्दूकश को साफ कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन टेस्टफुल बर्फी बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरीके से मलमल का एक कपड़ा ले लेंगे और यहाँ पे इसको बिछा देंगे इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से बिछा दिया। इसके अंदर ये कद्दू शामिल कर देंगे, कद्दूकश किए हुए लौकी, और इसको अच्छे तरीके से निचोड़ देंगे। पानी इसका हमें पानी नहीं चाहिए। ठीक हो गया। ये देखें किस तरीके से निचोड़ेंगे, तवज्जो से देखते रहना है। हमने अच्छे तरीके से इसको निचोड़ लिया। ये बिल्कुल हमने इस तरीके से फोम टाइप में आ गया। ठीक हो गया। हमने पानी नहीं रहने दिया, कड़वाहट खत्म कर दी। फ्लेम को ऑन कर देंगे। ठीक हो गया। थोड़ा लेटर ख़राब हो जाता है, कोई मसला नहीं। इसके साथ का पैन रख देंगे। हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। ठीक हो गया। इससे ज़्यादा नहीं दब देना। ये घी शामिल करेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, ये जो हमने कद्दू को इस तरीके से निचोड़ा है पानी, ये शामिल कर देंगे। हमने इसकी भुनाई करनी है 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे। अच्छा, जब तक हम इसकी भुनाई करते हैं, चम्मच भी उतार लेंगे। ठीक हो गया। जब तक हम इसकी भुनाई करेंगे इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे, जब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक मिक्सी का जार ले लिया जिसके अंदर मिसाले वगैरह आप वो करते हैं, चटनी वगैरह तैयार करते हैं उस किस्म का। ठीक हो गया। इसके अंदर हमने आधा कप शुगर चीनी शामिल कर देंगे और 2 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। काजू हम शामिल कर देंगे इस तरीके से, ये 3 टेबल स्पून काजू शामिल कर देंगे इस तरीके से। साथ में हम शामिल कर देंगे आधा कप क्रश किया हुआ कोकोनट। ठीक हो गया। खोपरा पाउडर जिसे कहते हैं, वाइट कलर वाला, ये शामिल कर देंगे। साथ में हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप दूध का। ठीक हो गया, सॉरी 1 कप दूध का शामिल कर देंगे इस तरीके से। हम इसका अच्छे तरीके से सब चीज़ों का पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये हमारा एक पेस्ट तैयार हो गया इस तरीके से, आप देख सकते हैं इस कंडीशन में आ गया। हम इसकी भुनाई कंप्लीट कर लें 3 से 4 मिनट, उसके बाद आपको मिलते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। ये जो पेस्ट तैयार किया हुआ है इसको यहाँ पे इस तरीके से शामिल कर देंगे। अब हम इसको कुक करेंगे 5 से 6 मिनट। अच्छे तरीके से हम कुक करेंगे, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके फ्लेम को कम करके पकाते रहेंगे, कुक करते रहेंगे, पानी खुश्क होता रहेगा। इसकी भुनाई हम इस तरीके से कर रहे हैं, इसकी निशानी ये है, ये घी छोड़ना शुरू कर देगी बर्फी और ये इकट्ठी होती जाएगी। ठीक हो गया। जॉइंट जिसे आप कहते हैं, इकट्ठी होती जाएगी और घी छोड़ना शुरू कर देगी। अच्छा, इस टाइम पे आके हमने 5 से 6 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करने के बाद ग्रीन कलर लिक्विड वाला, आपके पास लिक्विड नहीं है तो आप थोड़ा सा ग्रीन कलर पाउडर फॉर्म में जो होता है पानी में मिक्स करके शामिल कर सकते हैं। जिस तरह का कलर आपको पसंद है वैसे इसका कलर कर लें। हैं आप भी जो करना है पापिया ने सारा कुछ है इस तरीके से। बहुत खूबसूरत मार्केट वाला कलर लाने के लिए हमें इसके अंदर ज़रूरी है फूड कलर का शामिल करना। इस तरीके से इसको अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, कलर कम या ज़्यादा जिस तरह का आपको पसंद है। थोड़ा सा और डालेंगे इसके अंदर कलर, ताकि सब जो है ना ग्रीन ग्रीन हो जाए। इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। इस तरीके से कलर डालने के बाद हमने 3 मिनट तकरीबन इसको कुक किया। फ्लेम को हमने हाई नहीं किया, ये बात आपके जहन में रहे।
हल्का हल्का इसको पकाएंगे। अच्छा, अभी फ्लेम बंद नहीं करना, दम वाला फ्लेम रहेगा। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रे है, आप कोई भी डिश कोई भी बर्तन ले सकते हैं। घी से ग्रीस करना है, ठीक हो गया। आपने कुकिंग ऑयल का यूज़ नहीं करना, घी का इस्तेमाल करना है। इनकी दीवारें, किनारे, जो भी आप इसको कहते हैं, अच्छे तरीके से इस तरीके से लगा लेंगे घी। अब हमने इसके अंदर अपनी बर्फ़ी को जमाना है, सेट करना है, ठीक हो गया। जिस जो नाम भी आप दें, असी हुए बाबे गल नहीं समझ आई। इस टाइम पे आके फ्लेम को बंद कर देंगे इस तरीके से। देखें ये इकट्ठी होती जाएगी इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से प्रेस कर देंगे इस तरीके से। प्रेस करने के बाद हम जो पता है ना, इसकी चम्मच की बैक वाली साइड पे भी हल्का सा घी लगा देंगे, ग्रीस कर लेंगे ताकि अच्छे से प्रेस हो जाए। इस तरीके से लगा के इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे बर्फी को इस तरीके से। प्रेस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कटे हुए बादाम हैं, ये इस तरीके से गार्निश के लिए डालेंगे इस तरीके से। कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, या जो भी आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं वो भी डाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने डाल दिया, चम्मच की मदद से प्रेस कर देंगे हल्का हल्का इस तरीके से, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके हम इसके ऊपर मार्केट वाली लुक देने के लिए, खूबसूरत लगने के लिए हम इसके ऊपर चांदी वर्क लगाएंगे, ठीक हो गया। ये चांदी वर्क मार्केट से बआसानी मिल जाते हैं। इस तरीके से निकालेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से देखें आप इसको उठाएंगे और इस तरीके से फैला देंगे ये इस तरीके से, ठीक हो गया। चांदी वर्क इस तरीके से हमने लगा दिया। अब हम इसको छोड़ देंगे कंप्लीट ठंडा होने के लिए, घंटा 1.5 घंटा लगेगा, उसके बाद आपसे मिलते हैं। लौकी बर्फी ठंडी हो चुकी है। इस टाइम पे आके पहले ये किनारे क्लियर करवा लेंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। रेशेदार बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से क्लियर करवा के फिर इनकी आप कटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, छोटा या बड़ा पीस जिस तरह का आपको चाहिए। इस तरीके से इनकी कटिंग कर लेंगे, ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से। इसको उठा लें एहतियात से, आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये इस तरीके से तैयार होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस तरीके से, ये देखें रेशे नज़र आ रहे हैं, ये इस तरीके से रेशेदार तैयार होगी। साइज़ छोटा या बड़ा जिस तरीके से आपको पसंद है, आपकी फैमिली को पसंद है, आप इसको साइज़ छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से ये यहाँ पे इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। और ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊं, नरम सॉफ्ट रेशे वाली, ये देखें इस तरीके से ये हमारी बर्फी तैयार होगी और कमाल की लगेगी आपको। थोड़ी देर और इसको आप रखेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी, कोई मसला नहीं बनेगा, बिल्कुल बर्फी की शेप में आ जाएगी, शक्ल में आ जाएगी। मेरे भाइयों, कद्दू की या लौकी की बर्फी आप किस तरीके से घर में तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड किया। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों रिश्तेदारों अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।